आज मैं आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में अध्ययन कराऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 74। ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य संपादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को उसके कार्य संपादन में सहायता देने सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद। तो ये क्या है, भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें क्या है, वास्तविक कार्यकाल का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र की कार्यकाल का है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अनुच्छेद 75। ये क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब जो राष्ट्रपति है वास्तव में वो क्या है, बहुमत दल वाले जो नेता है, बहुमत दल जो है उसके नेता को क्या है, प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, चुनाव में किसी दल को बहुमत ना मिले, तो क्या है, जो सबसे बड़ा दल है, गठबंधन करके जो सबसे बड़ा दल बन जाता है उसके नेता को क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति चाहे तो किसी सामान्य व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। ठीक है ना, लेकिन क्या है, उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का क्या है, सदस्य बनना अनिवार्य है। अगला अनुच्छेद है 75(2). ये क्या कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यानी कि जब वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या है, अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75(3) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या है, उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से मतलब यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या है, त्यागपत्र देना होता है, फिर वो सरकार गिर जाती है। ठीक है, फिर से चुनाव होंगे। तो ये क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम लागू होता है मंत्रिपरिषद पर। जब तक लोकसभा में क्या है, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद को बहुमत मिलेगा तब तक वो क्या है, सरकार चलाएगी। यदि संसद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या वो अपना बहुमत खो दे तो क्या है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को क्या है, त्यागपत्र देना होता है। ठीक है ना, एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है, चुनाव में जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है वही दल सरकार बनाता है। राज्यसभा में बहुमत मिलने पर वो सरकार नहीं बनती। जैसे कि कोई पार्टी है, उसको लोकसभा में बहुमत मिला, जैसे बीजेपी है, तो वो क्या है, सरकार बना लेगी। और अगर राज्यसभा में उसके विपक्षी दल को अगर बहुमत मिलता है, जैसे कांग्रेस को बहुमत मिला, तो तब भी क्या है, जो इसको लोकसभा में बहुमत मिला है यानी बीजेपी ही सरकार बनाएगी। ठीक है ना, राज्यसभा में बहुमत मिलने ना मिलने से कोई अंतर नहीं है। बस दिक्कत यहाँ आती है कि यदि राज्यसभा में विपक्षी दल को अगर बहुमत है तो क्या है कि जब कोई विधेयक, ठीक है ना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या कोई विधेयक बनाकर जब लोकसभा में भेजते हैं तो लोकसभा में बहुमत होने के कारण वो लोकसभा से तो वो पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष का बहुमत होने के कारण उस विधेयक को पास कराने में थोड़ी दिक्कत आएगी, परेशानी आती है। बस ये अंतर रहता है। 75(4) में क्या है, शपथ। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक मंत्री को क्या है, राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की क्या है, शपथ लेनी होती है। अनुच्छेद 75(5). अनुच्छेद 75(5) यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा उसका सदस्य नहीं है और उस व्यक्ति को क्या है, मंत्री बना दिया, ठीक है,
उसको क्या है 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है ना। अगर वो 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता तो फिर वो अपने मंत्री पद पर नहीं रहेगा, फिर वो अपने मंत्री पद से हट जाएगा। ठीक। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद आवश्यक नहीं है कि लोकसभा के ही सदस्य हो, वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, उनको भी प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री पद दिया जा सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी है, वो पहले क्या है प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा की सदस्य थी। ऐसे ही मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो आवश्यक नहीं है कि लोकसभा में के सदस्य को ही प्रधानमंत्री या मंत्री पद दिया जाए। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य वाले जो सदस्य है उसको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या अन्य किसी मंत्री पद पर बैठाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम अनुच्छेद 78 जो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसके तहत क्या है कि जो प्रधानमंत्री है वो समय समय पर राष्ट्रपति को आवश्यक सूचना सलाह देगा। ठीक है ना। यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच क्या है संवाद का काम करेगा। मंत्रिपरिषद और जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति के बीच है उनके बीच संवाद का काम करेगा। प्रधानमंत्री से संबंधित या और भी जो आवश्यक जानकारी है समय समय पर क्या है राष्ट्रपति को देगा।